एक गांव में एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम रानी था। वो एक गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता उस धरती से गुजर चुके थे। अब सिर्फ घर में एक माँ ही थी। माँ की तबीयत उसके पिता के मरने के बाद अक्सर खराब रहती थी, इसीलिए रानी को घर का खर्चा और गुजर बसर करने के लिए खुद ही बाहर निकलना पड़ता। वो हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाती, शहर जाकर उसे बेचा करती थी। शहर और गांव का रास्ता काफी फासले पर था, इसीलिए आते आते उसे शाम हो जाया करती थी। एक दिन वो अपने बनाए गए मिट्टी के बर्तन लेती और अपनी माँ से कहा, अच्छा माँ, मैं बाजार जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। वो उन्हें ये कहती बाहर निकली और शहर की राह ली। बाजार में बर्तन बेचकर वो अपनी परेशानियों और मुसीबतों को सोचते घर आ रही थी कि रास्ते में किसी सख्त लकड़ी से टकराकर वो गिर पड़ी। ओहो, ये इस तरह की लकड़ियाँ बीच रास्ते में कौन फेंकता है? वो खड़ी हुई और रास्ते में पड़ी वही लकड़ी उठाई। ये लकड़ी तो काफी वजनी है, कौन से पेड़ की होगी? अपने सामने लकड़ी को किए वो सोच विचार करने लगी। अरे तुझे क्या रानी, जिस भी पेड़ की हो जल्दी घर पहुँच, वरना रात हो जाएगी। उसने खुद से कहते लकड़ी को फेंकना चाहा, मगर तभी उस लकड़ी में से कुछ रोशनी निकलकर सामने पड़े पत्थर पर गई और देखते ही देखते वो पत्थर फूल में तब्दील हो गया। रानी ये सब देखकर एकदम डर गई और अपने हाथ से वो लकड़ी उसने एकदम दूर उछाली। ये सब क्या है रानी? ये पत्थर मेरी आँखों के सामने फूल बना है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो हैरान और परेशान से खड़ी अपने आप को ही कह रही थी कि तभी गर्दन मोड़कर उसने दूर पड़ी उस लकड़ी को देखा। क्या ये जादुई छड़ी है? वो सोचते सोचते उस छड़ी की जानिब बढ़ी और डरते डरते उस छड़ी को हाथ लगाकर हटाया, मगर हाथ लगाने पर उसे कुछ नहीं हुआ। तो उसने वो छड़ी उठा ली। आंखों देखा सच मानने के लिए उसने वो छड़ी हवा में लहराकर एक दरख्त की जानिब की, तो वो दरख्त छोटे पौधे में तब्दील हो गया। रानी की ये सब देख के आंखें खुली और वो मक्कारी से हंसती जादुई छड़ी अपने साथ ले गई। घर आकर वो बहुत खुश थी। रानी सोच चुकी थी कि अब उसे जादुई छड़ी का कैसे इस्तेमाल करना है। रानी की माँ ने उसे आज से पहले इतना खुश नहीं देखा था, इसीलिए वो पूछे बिना ना रह सकी। रानी, आज क्या ज्यादा कमाई हुई है जो इतनी खुश हो? माँ की बात सुनकर वो बोली, नहीं माँ, क्या अब बंदा ऐसे भी खुश नहीं हो सकता? रानी ने अपनी माँ को रूखे लहजे में जवाब दिया तो वो खामोश हो गई। अगले दिन रानी ने उस जादुई छड़ी से बहुत सारे बर्तन बनाए और बाजार में जाकर बेच आई। अब उसका रोज का मामूल बन गया कि वो छड़ी से बर्तन बनाती और उसे बेच आती थी। रानी की माँ को उसकी आदतें कुछ मशकूक तो लगी, मगर वो जब भी पूछती रानी बुरा मान जाती थी। जादुई छड़ी का इस्तेमाल करते करते उसे अपने हाथ से काम करने की आदत खत्म होती गई। एक दिन वो जादुई छड़ी हाथ में लिए बाहर निकली तो देखा सामने कुछ बुजुर्ग अपनी महफिल लगाए बैठे थे और उनके सामने खाने पीने की चीजें पड़ी थी। रानी को शरारत सूझी और उसने अपनी जादुई छड़ी से उनके आगे रखी खाने पीने की चीजों को गायब कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने जब अपने सामने रखी चीजें गायब होती देखी तो बुरी तरह चौंक गए। वो सब हैरान और परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। अरे, ये सब चीजें कहाँ चली गई? इनमें से एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग से बोले तो दूसरे ने कहा, हाँ, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, अचानक से ये सब कहाँ गायब हो गए। वो दोनों इसी पर बात कर रहे थे और उनसे कुछ दूर खड़ी रानी हंसे जा रही थी। और फिर यहीं पर बस नहीं हुई, वो अपनी जादुई छड़ी से हर एक को तंग करने लगी थी। कभी रास्ते में पत्थर लाकर किसी को गिरा देती, तो कभी किसी का बना बनाया काम खराब करवा देती।
जब ऐसे मामलात रोज बरोज होने लगे तो गांव वाले परेशान रहने लगे। उन्हें लगा कि गांव में किसी आसेब का साया हो गया है। गांव वालों को परेशान करके रानी को बहुत मजा आने लगा और वो हर गुजरते दिन के साथ अपनी जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल करने लगी। लोगों को तंग करना, उन्हें चोट पहुंचाना उसका पसंदीदा मशगला बन गया। एक रोज घर में जादुई छड़ी घुमाते घुमाते वो छड़ी उसके हाथ से छूटी और उसका जादू उल्टा रानी पर हो गया। देखते ही देखते उसके दोनों हाथ गायब हो गए। अरे ये क्या हो गया? मेरे हाथ कहाँ गए? वो जब छड़ी उठाने जमीन पर झुकी तब उसे पता लगा, मेरे हाथ। वो अपने हाथों को ना पाकर रोने लगी। ये सब इसकी वजह से हुआ है। माँ, मेरे हाथ। अपनी माँ को बाहर आता देखकर वो बोली तो उसकी माँ भी हैरान हुई और कहा, बेटा, ये तुम्हारे हाथ कहाँ चले गए? अभी तक तो ठीक थी। माँ, ये सब जादुई छड़ी की वजह से हुआ है। उसने मेरे ऊपर जादू कर दिया। अरे ये क्या बोल रही हो? जादुई छड़ी कौन सी बेटा? उनके कहने पर वो शर्मिंदगी से सब बताती चली गई, जिस पर उसकी माँ ने उसे अफसोस से देखते हुए कहा, रानी, मुझे तुमसे ऐसी कोई हरकत की उम्मीद नहीं थी। बजाय इस जादुई छड़ी से तुम लोगों की मदद करती, तुमने उल्टा सबको तंग किया। अपनी माँ की बात सुनकर वो कहने लगी, माँ, गलती हो गई, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर मेरे हाथ वो कहती फिर से रोने लगी। रो नहीं रानी, ये रानी से पूछकर उन्होंने उसके बताए गए तरीके से वो छड़ी हवा में लहराई तो रानी के दोनों हाथ वापस आ गए। अपने दोनों हाथों को देखकर रानी की खुशी की इंतहा न रही। अब आइंदा तुम इस जादुई छड़ी से कोई बुरा काम नहीं करोगी, बल्कि मैं इस जादुई छड़ी को ही गायब कर देती हूँ ताकि ये किसी के हाथ ना लगे और वो बुरे काम करने से बच जाए। रानी की माँ ने कहते ही वो जादुई छड़ी उसी के जादू से गायब कर दी। रानी को समझ आ गया था कि बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है, मगर वो बरवक्त संभल गई थी, इसलिए बच गई, वरना शायद आज वो माजूर होती। अब वो रोजाना अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाती और खुशी खुशी बाजार में बेच आया करती थी। उसके दिल में कोई खोट नहीं था, तो उसके पैसों में बरकत होने लगी और घर का गुजर बसर भी अच्छा होने लगा और इस तरह वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।